तो आज चाय पे चर्चा करते हैं और लोकसभा चुनाव को लेकर हम भीलवाड़ा क्षेत्र के अंदर उपस्थित हैं। भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं सीपी जोशी जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं दामोदर अग्रवाल जी। तो हमारे साथ में चाय पर चर्चा के साथ बुजुर्ग लोग बैठे हैं यहाँ के, और असली ज्ञान जो होता है बुजुर्गों के पास में होता है, उनका ज्ञान आपको दिखाएंगे हम। बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। क्या नाम है जी? प्रकाश सोमानी। अच्छा, भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र से किसको इस बार सांसद बना रहे हो आप? हम तो सीपी जोशी को ही बनाएंगे। सीपी जोशी को बना रहे हो आप? कांग्रेस की तरफ जा रहे हो? कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। जी आपका? मैं राजेंद्र कुमार। आप किधर दे रहे हो? हाँ जी, मैं भी सीपी जोशी को दे रहा हूँ। सीपी जोशी को? हाँ। क्यों, बीजेपी बढ़िया नहीं है क्या? बढ़िया काम नहीं किया 5 साल में यहाँ बीजेपी ने? बीजेपी ने कुछ काम किया ही नहीं। वो सारे मीडिया वाले फिर बीजेपी वाले कैसे जीत जाते हैं? मोदी के चेहरे पर जीते हैं, कैसे जीते जाते थे? तो क्या भगवान बताएगा कैसे जीत जाते थे? कुछ न कुछ तो गड़बड़ रही है। इस बार भी बीजेपी के कैंडिडेट को हार मिली है यहाँ से। कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। वोट तो मैं जो कांग्रेस को देते हैं। जो वर्तमान सांसद है बीजेपी का, उसका टिकट कैसे कट गया? कटिया वो तो बीजेपी वाले जाने, हम क्या बता सकते हैं। हमारे तो जो जीते हुए थे उनको वापस लाने की कोशिश। काम नहीं किया तो अंकल जी 25 की 25 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती है। वो मोदी को गई। वो मोदी जी आपका क्या नाम है? अरविंद सोमानी। आप किधर दे रहे हो? सीपी जोशी। सीपी जोशी को आप अनुभव पिछले 5 साल उसने जो रहा यहाँ, इतना काम किया, उसके मुकाबले कोई काम ही नहीं कर सकता। और महंगाई देख लो, बेरोजगारी देख लो, कोई भी देख लो आप, कहीं कुछ यही नहीं है। जवाब दिला दो बीजेपी से कि क्रूड के भाव इतना कम हो गए तो पेट्रोल के भाव कम नहीं करके ये सारा पैसा कहाँ गया, उसका जवाब दिला दो आप बीजेपी से। करोड़ों रुपए 6000 राम मंदिर जम्मू कश्मीर से ज्यादा राम मंदिर में लगाया गया पैसा। राम मंदिर में लगाया है। बीजेपी कांग्रेस का धोना है श्रीमान। बीजेपी कांग्रेस कहाँ से आ गई राम मंदिर में? राम मंदिर जो भगवती नहीं तो बनवाया है। राम मंदिर को राम तो आपकी भी है, कांग्रेसियों के भी है, बीजेपी वालों के भी है। आपको मालूम हो, गलत अफवाह मत फैला करो। राम मंदिर में सरकार ने एक भी पैसा नहीं दिया। ये मैं पकड़ लूंगा। राम मंदिर में सरकार ने एक भी पैसा नहीं दिया, सब भारतीय जनता ने दिया, हिंदुओं ने दिया। तो सरकार का पैसा कहाँ गया? 6000 करोड़ खा गई ये तो पेट्रोल के अंदर। ना तो मोदी सरकार में ही है ना। अन्ना से क्या होता है यार? ये तो अच्छी बात है, ये अच्छा विषय है। धारा 370 जम्मू कश्मीर से भी तो हटी है। धारा 370 में आप जा सकते हो क्या? जम्मू कश्मीर में भी जाके बताओ। आप गए नहीं? आप गए क्या कभी? माइक ले लेके फिर रहे हो कि ये कितने पैसे मिलते हैं आपको? घूमने के लिए जा सकते थे। आप गए नहीं श्रीमान? वैसे धारा 370 हटाई गई है, बहुत अच्छी बात है। मोदी जी उसके बाद आपकी शादी उसके बाद हुई है उससे पहले हुई? मैं आपसे भी कुछ चर्चा चाहता हूँ। बाद में हुई है। उसके बाद हुई, आप हनीमून के लिए वहाँ क्यों नहीं गए? आप, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ। जब धारा 370 आप घूमने भी जा सकते थे, आप घूमने भी नहीं गए अभी तक आप गए नहीं, तो आप जा सकते हो ना। आप समझे नहीं, देश में जो सुविधाएं बढ़ाई है उसका आप लाभ ले ही नहीं रहो, केवल गिनाते हो। आप धारा 370 हटा दी, धारा 370 हटाई। भारत आर्थिक स्थिति में 5वें नंबर पर आ गया, पता है आपको? बहुत अच्छी बात है ये, इसके लिए हम स्वागत करते हैं ना। इसके लिए क्या मना कर रहे हैं हम लोग? लेकिन आप जब भीलवाड़ा के क्षेत्र की बात करते हैं, भारत है जो इन कंपैरिजन डॉलर टू रुपीज 1997 में भी 300 नंबर पे था। अब अभी आप 5वें नंबर इकोनॉमी आ गई थी कि आप घुमा फिरा के डाटा पेश करते हो लोगों को, जो समझते नहीं है जनता उनको मूर्ख बनाते हो। आप देखो जी, तो मैं बीजेपी हूँ। कांग्रेस की केंद्र में बताओ, एक सेकंड, कांग्रेस की अगर गवर्नमेंट सरकार बनती है केंद्र के अंदर, तो किसको प्रधानमंत्री देखना चाहोगे? प्रधानमंत्री जो बनाएगा ये तो लोकतंत्र है। आप किसको देखना चाहते? नहीं, आपके मन में भी तो होगा, राहुल गांधी बनना चाहिए, प्रियंका गांधी बननी चाहिए, सोनिया गांधी, मनमोहन कौन बनना चाहिए? जो बनेगा, जो जिसको जो लोग कांग्रेस इंडिविजुअल नहीं आएगी। अच्छा, आएगा तो पूरा ग्रुप आएगा। तो एक बात बता दो, 2014 से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, राजस्थान की 25 लोकसभा सीट, चाहे 14 का चुनाव ले लो चाहे 19 का चुनाव ले लो, पूरी बात सुनो एक मिनट। भारतीय जनता पार्टी की जो 25 लोकसभा सीट है वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाती है राजस्थान की। तो इस बार क्या लगता है, 20-5 होने वाला है या 25 जाने वाली है? मेरे हिसाब से 20-5 होगा। अच्छा, 5 कांग्रेस तोड़ देगा इस बार? तोड़ सकता है। यू कांट से कोई कुछ नहीं कह सकता। भीलवाड़ा का क्या मामला रहने वाला है ये बता दो, कौन आगे? भीलवाड़ा तो बीजेपी की आएगी। अच्छा, भीलवाड़ा तो बीजेपी की आएगी। सही बात है। मैं एक चीज कह रहा हूँ, न मैं कांग्रेस की तरफ हूँ न बीजेपी की तरफ। जो देश पे अभी डेमोक्रेसी पे जो वार हो रहा है, डेमोक्रेसी पे जो वार हो रहा है, और सबसे ज्यादा का वार है जो पत्रकारों पे हुआ है, मतलब जो बैन हुआ है, चाहे इनडायरेक्ट जो सेंसरशिप है,
और जो अधिकार अपने आने छीन रहे हैं, अधिकार वो खत्म हो गए। मतलब वो है दूसरे हैं, वो सारे अधिकार जो चेंज कर रही है धीरे धीरे, ये सबसे बड़ा देश के लिए खतरा है। मोदी जी कह रहे हैं सबका साथ करेंगे, सबका विकास। मैं एक बात बताऊं, इंदिरा जी का 75 में हमने विरोध किया, सेंसरशिप लागू की थी और जेल में भी गए, पीछे तो नहीं गए। कांग्रेस का होते हुए भी इंदिरा जी का विरोध किया। आज ये 14 में जो वोट दिया मोदी जी को, अब ये काम ये बिल्कुल सब डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है डेमोक्रेसी से, तो नेचुरली आप विरोध ही करेंगे। और बता दो, क्या बीजेपी के अंदर कोई चोर नहीं है, कोई पैसे नहीं खाता है? आज दिन तक एक भी आदमी के ईडी की जांच हुई क्या? या तो कोई विरोधी तो कोई भी बोलता है और सुबह पहले उसके ईडी चली जाती है, रोज तोड़ के दूसरों में भर रहे हैं। ये क्या लोकतंत्र है? अच्छा हाँ, मतलब एक बात बताओ, नहीं, जो आदमी कांग्रेस में चोर है वो आपके बीजेपी में आते ही पहले साहूकार हो जाता है, गंगा जल से धुल जाता है। 10 सालों के कार्य गिनाना चाह रहे हैं। अगर कुछ कार्य किए होते तो बीजेपी उन्हें पुनः टिकट देने पे आश्वासन जताती, तो टिकट चेंज करने का आश्वासन इसीलिए किया गया कि वो 5 साल में 10 साल में, जनता ने उन्हें 15 साल मौका दिया है, फिर भी वो भीलवाड़ा को विकास के क्षेत्र में नीचे ले गए हैं, कभी भी उठा नहीं पाए हैं। जो जबकि हम खुद बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि अब की बार 400 पे आ रहा है। आपको क्या लगता है कितनी अच्छी बात है ना, उसमें क्या दिक्कत है? आप मेरी बात सुनो, हम तो ये कहते हैं कि जो सारी सीटें हैं सारी को आपकी बीजेपी की अब है या मेरी बीजेपी मत बोलो। मैं हम नाराज का, तो मैं क्या नाराज हो रहा हूँ? आप कह रहे हो 400 आ रही, तो मैं नाराज हो ही नहीं रहा हूँ। मैं आदरणीय को यही समझाना चाह रहा हूँ कि 400 आ रही है, 444 लाओ। अगर 444 आए तो और अच्छा लगेगा, जनता के पास अच्छा संदेश जाएगा। 444 याद रखने में इजी रहता है। ने मिलकर एक इंडिया गठबंधन मोदी को हराने का प्लान बनाया है, क्या लगता है वो सब? अभी मैं तो कोई प्रधानमंत्री है सीमा, कुछ सारे दल मिलके जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो चुनाव लड़ रहे हैं इंडिया गठबंधन बना के, तो क्या, एक सेकंड, क्या लगता है इस बार प्लान सक्सेस होगा वो इंडिया गठबंधन? बिल्कुल नहीं होगा, दिख ही रहा है, आपको सक्सेस दिख नहीं रहा। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के हिस्सा से वो इंडिया में चले गए आरजेडी से गठबंधन तोड़कर। भाई देखो, ये देखो, अब उनकी क्या मजबूरी वो जाने, ये उनकी क्या मजबूरी है वो जाने, क्योंकि वो केजरीवाल को भी शराब घोटाले में अंदर कर दिया। हाँ, शराब घोटाले में गए, जो संजय सिंह को हाथ छुड़ा नहीं छोड़ा, फिर क्यों छोड़ा उसको? वो भी शराब घोटाले में ही था, फिर उसको क्यों छोड़ा? सारे राजनीतिक जितने भी है जो मतलब क्या कहते हैं अपने कार्यपालिका आपके पास, आप मर्जी जिसको अंदर डाल सकते हो। ये तो केजरीवाल ही है, आप तो मर्जी जिसको अंदर डाल सकते हो, क्योंकि सब आपकी कठपुतली है। कोर्ट ने क्या कहा आपको मालूम है? कोर्ट ने क्या कहा संजय सिंह के लिए? आपने 6 महीने तक है जो एक भी उसके खिलाफ है जो सबूत पेश नहीं किया, मनी लॉन्ड्रिंग का एक भी पैसा बरामद नहीं किया, आप किस बेस पे उसको अंदर रख रहे हो? तो फिर छोटा पड़ा नहीं छोटा पड़ा? तो मोदी को हम ही तो बनाते हैं, जनता ही तो बनाती है, जनता ही सांसद चुनती है, सांसद बनाते हैं प्रधानमंत्री को। तो जनता ही हटाएगी, जनता ही बनाती है तो जनता ही हटाएगी। वो समय दूर नहीं है, 75 में जब जनता ही उसको हटाएगी। रावण जैसे माँ ज्ञानी और बलशाली का भी अहंकार खत्म हो गया, तो मोदी जी क्या चीज है? उनमें केवल अहंकार है, वो कुछ की सुनते तो ही नहीं। उन्होंने कह दिया जो सही, बस। दो के अलावा और कोई तीसरे आदमी की सुनते हैं क्या? वहाँ 2 के अलावा कोई तीसरे आदमी की भी सुन रहे हैं क्या? कौन हम? ऊपर मोदी जी नहीं, सबका वो मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। कांग्रेस ही कह रही सबका साथ सबका विकास। आप बोलो ना, बोलो, सबको बोलो। आप छोटे से कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बना दिया राजस्थान में, शर्मा को। कौन कहता है छोटा सा कार्यकर्ता? आपको मालूम है उसकी हिस्ट्री क्या है? वो 20 साल से जो संयुक्त सेक्रेटरी था संगठन का बीजेपी का, उसके भी अच्छे बैठे थे, बैठे होंगे अपने